हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है रासायनिक बलगतिकी का 8 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आपको तैयार करके ही जाना है। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B=C वेग दर है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया जो क्या है भैया इस प्रकार है, तो उसका वेग दर होगा क्या होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है जो वेग का जो दर होगा तो वो क्या हो जाएगा, याद रखेंगे दर या वेग बराबर क्या होता है कि ए के सक्रिय द्रव्यमान के घात 0 और बी के सक्रिय द्रव्यमान के घात 0 होता है। अब यहाँ पे हमने 4 ऑप्शन नहीं दिए, आपको इसको याद रखना होगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग होता है या जो दर होता है वो इतना होता है, इसको आपको याद रखना है। अब वैसे भी हमने जब शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ाया था तो उसमें हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है कि ये सब क्या होते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं या पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। दूसरा आता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा सूत्र सही है। अब यहाँ पे सूत्र पूछा जा रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का सूत्र क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है T½ समानुपाती A। यहाँ पे T½ समानुपाती क्या लिखा है, 1/A लिखा गया है। यहाँ पे T½ समानुपाती 1/A² लिखा गया है और यहाँ पे T½ समानुपाती A का 0 लिखा गया है। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा, ये चौथा, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया पूछा जा रहा है ना, तो जिस पर शून्य होगा वही क्या हो जाएगा भैया, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा। वैसे तो आप शून्य कोटि की जो पढ़े होंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, इसका जब व्यंजक ज्ञात कराया गया था तो उसमें हमने पूरा डिस्कस किया है, ठीक है। अगला आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण होता है। मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का सूत्र क्या होता है, वो क्या होता है, सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे हमने सूत्र लिख दिया है, क्योंकि आप 4 ऑप्शन देते हैं तो वो सही नहीं लगता, ठीक है। आपको याद करना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाला है K = 0.6932 बाई क्या होता है T½ मतलब ये T½ क्या है, अर्ध आयु काल है। परंतु यहाँ पे याद रखेंगे, हमने जब आपको पढ़ाया था तो हमने कहा था जो K होता है वो 0.693 बाई T½ ये हमने बताया था, ठीक है। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है तो ध्यान दीजिएगा, इसके मतलब दशमलव के 3 अंक तक ही देखते हैं, उससे ज़्यादा अगर हो और वो क्या हो 5 से कम हो, ठीक है, तो उसको नहीं लेते हैं। तो आप ये अगर ऑप्शन में आए या ये आए तो आपको इसको टिक कर देना है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला आता है चौथे पर, यहाँ पे कहा जा रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयु काल में समय। मतलब क्या कहा जा रहा है कि वेग स्थिरांक और अर्ध आयु काल मतलब T½ में क्या संबंध होता है। तो ये संबंध हमने लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है भैया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है का वेग स्थिरांक है, ठीक है, ये क्या है, अर्ध आयु काल है। तो इन दोनों में संबंध तो यही है ना, यही तो फॉर्मूला है। तो इसको आपको संबंध याद रखना है, क्योंकि हमने क्या जाना कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है और ये अर्ध आयु काल है, किसका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। तो इन दोनों के बीच संबंध तो यही आ रहा है ना, तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 50% मतलब अर्ध पूरा होने में, मतलब 50% पूरा होने में लगा लगभग समय होता है। मतलब कहा जा रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया जब अर्ध पूरी मतलब आधी पूरी होने में लगा लगभग समय कितना लगता है। तो यहाँ पे जो अर्ध आयु काल पर जो लगभग समय होता है वो 1.1 गुना होता है। मतलब जो अर्ध आयु मतलब क्या होता है, आधा पूरा होने में लगा जो समय होगा वो 1.1 गुना होगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, मतलब 1.1 टाइम्स कह सकते हैं या गुना कह सकते हैं, दोनों बात एक ही है। अब आता है भैया कि छठा क्वेश्चन, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है। अब भैया यहाँ पे पूछा गया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। तो यहाँ पे हमने वेग स्थिरांक का मात्रक लिख दिया है। आपको ध्यान देना है, क्या लिखा है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये क्या है, ये शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसका मात्रक है। तो मात्रक कहे या कभी कभी मात्रक की जगह पर इकाई कह दिया जाता है, तो भी बात एक ही है, तो आपको याद रखना है। अगला आता है 7वां क्वेश्चन कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर, मतलब ताप बढ़ाने
जाने पर वेग स्थिरांक क्या होता है, तो याद रखेंगे बढ़ता है। वेग स्थिरांक क्या होता है, बढ़ता है। इसको आपको याद रखना है। एक और, यहां तक तो 7 हुआ, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है 8वां, ठीक है, वो क्या है, उसमें ये बताया जाता है कि मतलब उसमें ये पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का इकाई है। तो प्रथम कोटि की जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसका इकाई क्या है या उसका मात्रक है, याद रखेंगे सेकेंड इनवर्स होता है। क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स याद रखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बात समझ में आ गया होगा। तो इन सभी को आपको खास करके इतना तो आपको तैयार करना ही है इस चैप्टर से। अदरवाइज यदि आपके पास समय बचे तो और भी आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बहुविकल्पीय कहाँ से पूछेगा ये कोई नहीं जानता। हमने अपने तरफ से जितना इंपॉर्टेंट हमें दिखाई दिया वो हमने बताया। आप भी जितना इंपॉर्टेंट आपको दिखाई देता है उतना आप तैयार कीजिए, ठीक है, और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आ गया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 12th हो या क्लास 10th हो, उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और वहां से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकूं। तो आपके सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए और मान लेते हैं आपको क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए। और लिखना क्या है, आप लिखिए क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक, और मैसेज कर देना है। आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।